संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया और उन्होंने विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। उनसे जुड़े कई खास किस्से हैं और उनके कई शौक भी हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है उनके नाम में अम्बेडकर जुड़ने का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव का सरनेम पहले सकपाल था, बाद में उनका सरनेम अम्बेडकर हुआ और जिसके बाद उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा जाने लगा। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर बनने का किस्सा और उनके कई खास शौक के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव महू में हुआ था। बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में बाबा साहेब का सरनेम सकपाल था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनका सरनेम अम्बेडकर कैसे हुआ। दरअसल बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव भी सहन करना पड़ा और इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह ये थी कि वे कोकण के अम्बाडवे गाँव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गाँव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम से स्कूल में दर्ज किया गया। अब बाबा साहेब का उपनाम अम्बेडकर था। बाबा साहेब से कृष्णा महादेव अम्बेडकर नाम के एक शिक्षक को बहुत स्नेह था। इस स्नेह के चलते उन्होंने बाबा साहेब के नाम से अम्बेडकर हटाकर उसमें अपना उपनाम अम्बेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव अम्बेडकर हो गया। अम्बेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की थी। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। शुरू से ही बाबा साहेब को पढ़ने, बागवानी करने और डॉग्स पालने का शौक था। मशहूर इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि 1938 में जब वो राजगृह में बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले थे, तब बाबा साहेब के पास 8000 किताबें थी और जब बाबा साहेब का निधन हुआ था, तब तक किताबों की संख्या बढ़कर 35000 हो चुकी थी। बाबा साहेब का मनोरंजन भी किताबों से ही होता था। दिल्ली में जो बगीचा बाबा साहेब के पास था, उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब को अपने डॉग से भी बहुत लगाव था। जब उनके डॉग की मृत्यु हो गई थी, तब बाबा साहेब बहुत रोए थे। इसके अलावा बाबा साहेब को खाना बनाने का भी शौक था। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाया करते थे और लोगों को अपने साथ खाने पर आमंत्रित करते थे। बाबा साहब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। बाबा साहेब बाहर खाना खाने के सख्त खिलाफ थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, तो उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा बहुत समय बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूंगा। बाबा साहेब को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वो कहीं भी जाते तो अपने एंगल से ही फोटोग्राफी करवाते थे और खुद भी कई फोटोज क्लिक करते थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद गत्तू ने एक दिन बाबा साहेब के कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नजारा देखा था। बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठकर वायलिन बजा रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बाबा साहेब की सुनहरी यादों से भरा वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं गाइस किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।